थोड़ा सा हाइट पे आए हैं हम, और यहाँ से आप हर की पौड़ी का थोड़ा सा दृश्य देखिए। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। बेजुबानों के लिए खिलाना चाहिए। ये देख सकते हो आप करीब से, ये चने खा रहे हैं, श्रद्धालु इनको चने खिला रहे हैं। जय माता दी, जय मनसा मैया की। तो अब हम पहुँचे हैं हरिद्वार में मनसा देवी द्वार पर, और ये जो सामने रास्ता चल रहा है, एक बार रास्ता दिखा दो विनोद भाई पीछे। और हमारे जो सामने सीधा रास्ता जा रहा है ये हर की पौड़ी के लिए जा रहा है। हर की पौड़ी यहाँ से केवल 1 किलोमीटर के आसपास दूर है, और यहाँ से ये हम सीढ़ियों के रास्ते से मनसा देवी मैया का यात्रा करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए। आपको सब जैसे जानते ही हैं, मनसा देवी माता जो मंदिर है, जो मनसा देवी विराजमान है, पहाड़ की चोटी पर विराजमान है। सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ बने रहिए। हम चलते हैं, सीधा यात्रा शुरू करते हैं मनसा रानी की। आइए तो चलिए, इन सीढ़ियों के मार्ग से हम आपको यात्रा कराते हैं मनसा रानी मैया दरबार की। सीढ़ियाँ हमें लगभग कम से कम 800 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी है, और माता इस पहाड़ की चोटी पर बैठी है। देख सकते हैं ये पहाड़ों की वादियों में। यहाँ आज मंगलवार का दिन है, और बालाजी महाराज के लिए लोग चने खिला रहे हैं। यहाँ वैसे भी ये बेजुबान हैं, और बेजुबानों को खिलाना चाहिए। दान करो, 10 रुपए का डोंगा, आज मंगलवार का दिन है। बेजुबानों के लिए खिलाना चाहिए। ये देख सकते हो आप करीब से, ये चने खा रहे हैं, श्रद्धालु इनको चने खिला रहे हैं। खिलाओ भाई, चने खिलाओ, मंगलवार का ये दिन देख है, सकते हो सेना को। यहाँ इन बेजुबानों की मदद करनी चाहिए। आलतू फालतू के पैसे देने से अच्छा है इन बेजुबानों को कुछ खिलाइए, इनको दान पुण्य करिए। और ये माता का रूप धारण करके भक्तगण यात्रा कर रहे हैं। एक रास्ता ये रोड से आता है, इससे लोग बाइक वगैरह से आ जाते हैं। अच्छा, हमें चलना अभी इधर है। यहाँ से थोड़ा दिखाना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा हाइट पे आए हैं हम, और यहाँ से आप हर की पौड़ी का थोड़ा सा दृश्य देखिए। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। हर की पौड़ी की वीडियो जो हमने बनाई है उसमें हमने आपको ये दिखाया है। यहाँ पर देखिए सामने वो बिरला टावर दिखाई दे रहा है, आगे झूला पुल जो है वो दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाई देता है पहाड़ों की ऊंचाइयों से देखने में। घर जो है छोटे छोटे से घर लग रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ से। बाकी हम आगे और चलेंगे और हाइट से दिखाएंगे आपको। और कल की हमारी यात्रा जो रहेगी, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो पहाड़ी की चोटी पर एकदम चंडी माता मंदिर के जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ की यात्रा कराएंगे आपको। यहाँ से मैं काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पहाड़ों का दृश्य दिखा देता हूँ। ये प्राकृतिक सुंदरता है, इस प्राकृतिक सुंदरता का आप आनंद लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और हरिद्वार जो है उत्तराखंड, पूरा हरिद्वार ये प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक सुंदरता है, इसका आनंद लेते रहिए। हम आपको पूरा बारीकी से भ्रमण कराएंगे, माता का दर्शन कराएंगे। जय माता दी। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, माँ मनसा कोई और नहीं, स्वयं शिव की पुत्री मानी गई हैं, और मान्यता है कि माता की शादी जगतकारु जी से हुई थी, और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। मनसा देवी को नागों के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। तो ये रोड से आगे फिर अब ये सीढ़ी चलेंगे, सीढ़ियों के मार्ग से ही चलना है हमें। यहाँ मैं दिखाऊंगा, सामने जो है वो माता का धाम है, बिल्कुल चोटी में। सांस फूल गई हमारी, काफ़ी तेज़ी से आए थे हम। और ये थोड़ा दृश्य देखिए, पूरा नज़ारा देखिए, क्या सुंदरता है। ओहो, चंडी और माँ अंजनी का मंदिर दूरबीन से दिखा रहे हैं, और चंडी देवी से और आगे अंजनी माता का मंदिर भी दूरबीन से दिखा रहे हैं। मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति। जो नहीं जा सकते हैं एक बार यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। ये यहाँ थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, ये लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इधर जाना थोड़ा सा ख़तरनाक है।
इधर बहुत ही कम लोग जाते हैं। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। इधर थोड़ा सा पहाड़ों का क्षेत्र है ये, और यहाँ की सुंदरता मन को मोह लेती है, तो जाना तो बनता ही है। सीढ़ियों के रास्ते से हम माँ की पैदल यात्रा करके आए हैं और लगभग हम अब अंतिम पड़ाव पे हैं, माता के दरबार तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ एक ये टीला है और इस पर पहाड़ों की सुंदरता थोड़ी दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये काफ़ी खाई है यहाँ पर और काफ़ी ख़तरनाक जोन है ये, लेकिन सुंदरता बहुत है यहाँ, सुंदरता बहुत है। ये मन भावन सुंदरता है एकदम, प्रकृति का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। और हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं। अब नीचे का भी वैसे हमें काफ़ी अच्छा दृश्य मतलब दिख रहा है। काफ़ी दूरी पर हमें शांति कुंज भी दिखाई दे रहा है यहाँ से, लगभग 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से शांति कुंज। तो सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि माँ के नाम में ही मनसा है, तो इसका मतलब है मन की इच्छाएं पूरी करने वाली माता। तो ये माता मनसा मन की इच्छाओं को पूरी करती है, मन की मुरादों को पूरी करती है। जो भक्त यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ आते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करती है माता। और यहाँ श्रद्धालु की संख्या कभी कम नहीं होती, यहाँ हमेशा लाइन लगी रहती है, हमेशा श्रद्धालु बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ रहते हैं। दिव्य दरबार के दर्शन कराने से पहले हम आपको बता दें, माता के यहाँ 2 दिव्य रूप विराजमान हैं। एक रूप में माता 5 भुजाएँ और 1 मुख में है, और दूसरे रूप में माता की 8 भुजाएँ हैं। वो हम आपको दर्शन कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सनातन शक्ति साम्राज्य को अपना प्यार देते रहिए और यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। हमारी यात्रा जारी रखिए। हम आपको कोशिश करेंगे उत्तराखंड की पूरी यात्रा कराने की, पूरे 4 धाम यात्रा घुमाएंगे। जितने भी उत्तराखंड में देव स्थान हैं सभी घुमाएंगे। उत्तराखंड वैसे काफ़ी बड़ा है, थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उत्तराखंड की पूरी यात्रा कराने की। ये मनसा माता का दरबार 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और इसकी बहुत मान्यताएं हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और मैं चाहता हूँ हमारी संस्कृति को आप इसी तरह से बढ़ावा देते रहिए। यहाँ से हमने आपको थोड़ी पहाड़ों की सुंदरता दिखाने की कोशिश की, और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत गहरी गहरी खाई हैं ये। इधर वैसे आना खतरे से कम नहीं है, इधर नहीं आना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। काफ़ी गहरा है इधर, बहुत बड़ी खाई है इधर। और अब हम सीधा चलते हैं। आप सामने देख सकते हैं माता रानी का दिव्य धाम आ चुका है और हम सीधे वहां चलते हैं। आपको दर्शन कराएंगे माता रानी के। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो बारीकी से मंदिर में एक एक चीज़ दिखाएंगे। आइए। अभी हम ले गए थे आपको इस लोकेशन पे, थोड़ा चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, इधर नहीं जाना चाहिए, हम चले गए। अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। काफ़ी चढ़ाई थी और हमने लगभग 800 सीढ़ियों की चढ़ाई बताई जाती है ये, तो हम इसको चढ़ाई पार करके और माता के दरबार के एकदम निकट आ गए हैं। अब सीधा दर्शन करेंगे हम। मंदिर परिसर में पहुंचने वाले हैं, माता के दिव्य धाम में पहुंचने वाले हैं। माता के दरबार में सुंदर दुकानें सजी हुई हैं, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं पूजा के लिए। पूजा की दुकानें हैं ये देख सकते हो आप। तो हम फाइनली मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हम अंदर चल रहे हैं। अभी हमने परमिशन नहीं ली है, अंदर कोई मतलब कार्यालय मिलेगा वहाँ परमिशन लेंगे हम और आगे चलते हैं। हम आपको मंदिर परिसर के दर्शन कराते चलते हैं, आइए। और यहाँ तक तो आप चल ही रहे हो, हमारे साथ देख ही रहे हैं। यहाँ देखो श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा भीड़ है, श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में भक्तगण हैं। यहाँ आगे कैमरा ले जाना भी हमें बहुत दिक्कत करेगा, तो हम तुम्हें आगे डायरेक्ट दिखाएंगे। और यहाँ तक तो हम कंटिन्यू दिखा रहे थे, आगे डायरेक्ट आपको दर्शन दिखाएंगे, कोशिश करेंगे बीच में भी दिखाने की, लेकिन आगे आपको सीधे दर्शन कराएंगे। कितना जन सैलाब भक्तों का उमड़ा हुआ है, कितना जन सैलाब भक्तों का दूर दराज क्षेत्रों से आया हुआ है। हम आपको इसी भीड़ के जन सैलाब में, इसी जन सैलाब में हम आपको माँ देवी के दर्शन अवश्य कराएंगे।
हमने ये आज शपथ ले ली है कि हम माँ मनसा देवी के दर्शन कराए बिना यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हम आपको माँ मनसा देवी के दर्शन अवश्य कराएंगे। बने रहिए आप सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ, बस 1 मिनट का इंतज़ार करिए और हम आपको माँ मनसा के दर्शन अभी करा रहे हैं। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं माँ मनसा देवी के दर्शन के बिल्कुल निकट, और अब आप हमारे साथ कीजिए माँ मनसा मैया के दिव्य दर्शन। माँ मनसा मैया सबकी मनसा पूरी करे। आप भले ही हमारे साथ ये मानसिक यात्रा कर रहे हैं, आपने शुरू से लास्ट तक ये मानसिक यात्रा हमारे साथ की है, लेकिन माँ मनसा मैया आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त करे और जल्दी से जल्दी माँ मनसा मैया अपने दरबार आप सभी को बुलाए। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और कहना चाहूँगा, आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल मंदिर में मैंने पीछे आपको दर्शन कराए और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये वही पेड़ है जहाँ लोग अपने मुरादों का धागा बांधते हैं, अपनी इच्छाओं का धागा बांधते हैं, माँ से मुरादें मांग के जाते हैं और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसकी गांठ खोलते हैं। माता का बहुत आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। हमने आपको माता के दिव्य धाम के और माता के दिव्य दर्शन कराए। हमें बहुत खुशी हुई दर्शन करके और आपको दर्शन करा के, और यहाँ से हम दरबार से निकल चुके हैं माता के। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये केबल कार चलती हैं, जैसे कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं पैदल नहीं आ सकते, उनके लिए ये केबल कार बहुत ही सुलभ सुविधा है, क्योंकि इनसे आराम से हमारे बुज़ुर्ग लोग बैठ के आ सकते हैं और केवल 120 रुपये का इनका पर व्यक्ति का खर्चा रहता है। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है केबल कार की। माता के दर्शन करने के लिए अपने बुज़ुर्गों को ला सकते हैं बिना किसी परेशानी के आराम से। और मैंने आपको आज दर्शन कराए और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। जय माता दी, जय मनसा मैया की, हर हर महादेव।